मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित मंत्र का मैं हूँ सृष्टा, मेरा मंत्र का मैं हूँ सृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, मैं हूँ साक्षी भूत, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप, सतचित आनंद कोई कोई जाने रे, पंचकोश से हूँ मैं न्यारा, पंचकोश से तीन अवस्था से भी पारा, अनुभव सिद्ध स्वरूप, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य कछु कर्म नहीं है, अज निर्लेपी रूप, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, सूर्य चंद्र में तेज मेरा है, अग्नि में भी ओज मेरा है, मैं हूँ स्वयं प्रकाश, कोई कोई जाने रे, मेरा
सतचित आनंद रूप तेरा सतचित आनंद रूप कोई जाने रे तीन लोक का मैं हूँ स्वामी घट घट व्यापी अंतर्यामी मैं हूँ सर्वाधार कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप कोई जाने रे रामेश्वर निज रूप पहचानो जीव ब्रह्म में भेद न जानो मैं हूँ आत्मस्वरूप कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप सतचित आनंद रूप कोई जाने रे कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप मेरा सतचित आनंद रूप कोई जाने रे कोई जाने रे बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। आज के सत्संग में भगवान श्री राम और उनके गुरु वशिष्ठ मुनि जी होंगे। भगवान राम प्रश्न करते हैं और उनके गुरु वशिष्ठ मुनि उसका समाधान देते हैं। राम जी पूछते हैं, ये परमात्मा का दर्शन कैसे होता है? आत्मा का दर्शन कैसे होता है? जैसे हम सूरज को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, नदी पहाड़ को देखते हैं, हम भगवान को क्या इसी प्रकार देख सकेंगे? वशिष्ठ मुनि राम जी को कहते हैं, परमात्मा का दर्शन वस्तु या व्यक्ति की तरह नहीं होता है। परमात्मा शक्ति है, शक्ति का अनुभव होता है, दर्शन नहीं होता है। और जब शक्ति का अनुभव होता है तो वह मैं रूप में होता है। परमात्मा मैं रूप में है। परमात्मा को यह रूप में नहीं देखा जा सकता। यह
पुष्प अलग है और मैं अलग हूँ। यहाँ दो बातें हो गई, ये दृश्य है और मैं देखने वाला दृष्टा हूँ। परमात्मा का कोई दृष्टा नहीं, परमात्मा कभी दृश्य होता नहीं। परमात्मा तो सबको जानने वाला, देखने वाला, अनुभव करने वाला चेतन तत्व है। तो जब परमात्मा को आप दर्शन की भावना करते हैं तब भी परमात्मा ही आपके अंदर विद्यमान है। विश्व में, सारे संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं जो परमात्मा से रहित हो, जो परमात्मा से वंचित हो, जो परमात्मा से दूर हो। पापी से पापी, धर्मी, पशु पक्षी, कीट पतंग, जड़ चेतन, सब हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा सब में समान विद्यमान है। कोई भी जीव जड़ हो कि चेतन हो, परमात्मा से रहित नहीं है। ऐसे आगे कहते हैं, मध्य में ठहरो। तो परमात्मा को जानने के लिए तुम्हें मध्य में ठहरना है। मध्य में ठहरने का मतलब है घड़ी, वाल क्लॉक, दीवार पे घड़ी है और उसके अंदर एक पेंडुलम लटकता है। वैसे गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर गया और फिर इधर आ गया। कभी दाएं टॉप पे तो कभी बाएं टॉप पे, कभी कभी बीच में रुक जाता है, न दाएं न बाएं, तो घड़ी बंद हो जाती है। फिर घड़ी समय नहीं बताती है। तो न तो परमात्मा को तुम्हें बाईं तरफ या न तो दाईं तरफ ऐसे नहीं, बल्कि मध्य में ठहरना है। मध्य में ठहरना है। जैसे एक सूफी संत अल हिला मंसूर हुए। एक संत का दृष्टांत दे रहे हैं हम। संत का नाम है मंसूर। बहुत उच्च कोटि का वेदांती संत है मुसलमान, लेकिन वो वेदांती है। उसका नाम अनल हक है। वो अनल हक का मतलब ही है कि वो जो परमात्मा है, वह अल्लाह जो है, खुदा जो है, वो मैं हूँ, ऐसी घोषणा वेदांत की, जो कि मुस्लिम धर्म से विरोध में है। और उसने ऐसी घोषणा कर दी कि मैं खुदा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। सब मुसलमानों ने विरोध किया, इसको मार डाला जाए, इसकी गर्दन काट दी जाए, इसको जिंदे को जला दिया जाए, ये हमारे मुस्लिम धर्म में काफिर है। ब्रह्म अपने को कह रहा है, आत्मा अपने को कह रहा है, परमात्मा अपने को कह रहा है, ये कभी भी नहीं हम इस सहन कर सकेंगे इसकी इस घोषणा को। इसको मार दिया जाए। ऐसा गांव में विरोध हो गया, जाति में विरोध हो गया। आगे उसने घोषणा की थी कि मैं अल्लाह हूँ, अनल हक, मैं स्वयं भगवान हूँ। उसने उपनिषदों का परम वचन बोल दिया। ये तो उपनिषदों का वचन है, ये तो गीता का वचन है, यह तो रामायण का वचन है, यह तो हिंदू ग्रंथों का वचन है। और ये तो मुसलमान होकर और हिंदुओं के ग्रंथों का उद्घोष कर रहा है कि अनाधक, मैं ब्रह्म हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ। ऐसा कैसे हो सकेगा? खलीफा को पता लग गया कि बंदा मंसूर अपने को खुदा कहता है। कुफ्र हो गया, काफिर हो गया। मंसूर को सिपाही द्वारा राजमहल में बुलाया गया। इस घोषणा के सुनने के बाद वहाँ का जो राजा था, उस राजा ने, बादशाह ने, और इसको पुलिस के द्वारा पकड़ के बुलाया गया। किसको पकड़ के बुलाया जाए? जो ये घोषणा कर रहा है। इस्लाम कहता है तुम भक्त हो सकते हो किंतु खुदा नहीं। इस्लाम धर्म
ये कहता है कि तुम भक्त तो हो सकते हो पर तुम खुदा नहीं हो सकते हो। अपने को तुम अल्लाह का भगत कह दो, लेकिन तुम अपने को अल्लाह कहो, खुदा कहो, ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। जबकि मंसूर ने अनल हक की घोषणा की तो मुसलमान उसके खिलाफ हो गए। उसे पकड़कर बुलाया खलीफा ने और कहा कि तुम क्षमा मांग लो। और उस खलीफा ने अपनी सभा में बीच में खड़ा करके कहा कि तुम सब मुसलमानों से क्षमा मांग लो कि मैंने भूल से कह दिया कि मैं खुदा हूँ। मैं खुदा नहीं हूँ, मैं तो बंदा हूँ, तुम ऐसे क्षमा मांगो। उसने कहा मैं क्षमा नहीं मांग सकता, मैं अभी भी कहता हूँ मैं खुदा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मैं अभी भी कह नहीं सकता कि मैं गुलाम हूँ, कि मैं दास हूँ। मैं तो खुदा ही हूँ और खुदा ही रहूँगा। मेरे खुदापने को कोई मिटा भी नहीं सकता, ऐसी घोषणा कर दी। अन्यथा फांसी पर लटका दिए जाओगे। उनका अगर तुम इस क्षमा नहीं मांगोगे कि मैं खुदा हूँ, यह मेरी भूल है, तो तुमको फांसी पर लटका दिया जाएगा। तुम अपनी भूल को भूल नहीं मानोगे, गलती को गलती नहीं मानोगे, तो तुमको फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, लटकाओ लटकाओ मेरे को, मैं गर्दन झुकाता हूँ। मेरे खुदापने को कोई मिटा नहीं सकता। तुमको जो करना है करो, देरी मत करो। फांसी लगाना है लगाओ, जल्दी करो, देरी मत करो। इतनी और घोषणा कर दी और समझ में नहीं आया क्या किया जाए इसको। ये तो मरने को भी तैयार है, फांसी को भी तैयार है, लेकिन मैं खुदा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अल्लाह हूँ, ये बात को वह अभी भी जिद करके पकड़े हुए है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसकी गलती से इसको कैसे मुक्त किया जाए। आगे मंसूर एक बहुत प्यारा आदर्शवान व्यक्ति था। इस्लाम के सभी नियमों को मानता था। वह केवल एक ही भूल कर बैठा कि अपने को खुदा कहने लग गया। वो इस्लाम धर्म के सभी नियम कानूनों को मानता था, केवल एक यही भूल कर बैठा कि मैं अब खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ। उसे खलीफा ने बहुत समझाया। उसको वहाँ का जो मुसलमानों का जो राजा था, जिसको खलीफा कहते हैं कि पुरोहित कहते हैं, बहुत समझा कि मान जा, जिद मत कर, मान जा। और सबके बीच में खड़ा होकर हाथ जोड़कर क्षमा मांग ले कि मेरी गलती हो गई, मैंने अपने को खुदा कह दिया, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मांग ले क्षमा। उसके को कहा, खलीफा ने भी बार बार कहा। उसने कहा ये कभी नहीं हो सकता। गर्दन जाए तो चली जाए, जान जाए तो चली जाए, लेकिन मैं खुदा हूँ, इस सत्य को कभी इनकार नहीं कर सकता। ये सत्य है। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुदा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु मंसूर अहम ब्रह्मास्मि इस निष्ठा को तोड़ने को राजी नहीं हुआ। मंसूर ने कहा, यह अनल हक मेरी बात नहीं है। जो कहा जा रहा है मैं ब्रह्म हूँ, यह अल्लाह की घोषणा है। ये जो मैं ब्रह्म हूँ, मैं जो खुदा हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं क्या हूँ जो कह दूंगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं खुदा हूँ। ये तो खुदा ही बोल रहा है। और एक पत्थर लगा दिया अपनी वाणी पे, मैं खुदा हूँ, मेरी क्या हिम्मत है जो मैं कहूँगा मैं खुदा हूँ। ये तो जो है खुदा, वो ही कह रहा है कि मैं खुदा हूँ, उससे तुम बात करो। मैं क्या करूं? वह मानने को तैयार नहीं।
मेरी बात होती तो मैं अपना वचन वापस ले लेता। अगर ये मेरे मन की बात होती तो मैं अपने वचन को वापस ले लेता। क्या मैं घमंड करता आप लोगों के सामने? मैं तत्काल, लेकिन ये तो मेरी वचन नहीं, ये तो खुदा की घोषणा है, ये तो ब्रह्म की ही घोषणा है। अहम ब्रह्मास्मि, ये जीव की घोषणा नहीं है। उसके द्वारा क्षमा मांगने का, प्रायश्चित करने का कोई उपाय नहीं। तो वो क्षमा मांगे ऐसा कोई उपाय नहीं। यह तो निश्चित कर दिया गया कि ये तो खुदा ही है जो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब इसे कौन समझाए? अब खुदा को तुम समझा सकते हो तो समझाओ। मेरी हिम्मत नहीं जो मैं इसको समझाऊं। वह फांसी से डरता नहीं क्योंकि वह मरने वाला नहीं। वो मौत से डरता नहीं क्योंकि वो तो अमृत पी चुका है। अमृत पीने वाला मौत से डरता नहीं, उसको कोई मार भी सकता नहीं। कहने वाला यदि मंसूर होता तो डर जाता। हे लड़के, खड़ा हो, पीछे जाओ। होता तो डर जाता। अगर कहने वाला मंसूर अज्ञानी होता तो वो अपनी भूल को स्वीकार कर लेता, लेकिन वो तो खुद बोलने वाला खुदा ही है। लेकिन मैं नहीं हूँ, वही है, वही बोल रहा है। तो मैं नहीं हूँ, वो ही है। कौन? खुदा ही है, और खुदा ही बोल रहा है। ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही बोल रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं यह जन्मने मरने वाला शरीर में नहीं हूँ, ऐसा घोषणा उसने की। तुम प्रतीक्षा मत करो, फांसी लगानी हो तो लगा दो। और भी हिम्मत दिला रहा है उस बादशाह को, उस कि तुम देरी मत करो, फांसी लगाना है तो लगा दो, देरी मत करो। तुम क्यों देरी कर रहे हो? मुझे लगाओ फांसी, मैं सामने खड़ा हूँ, हाथ नीचे है। जिन्हें आत्मा का अनुभव हो चुका उसको फांसी की सजा डरा नहीं सकती। जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसने अमृत को पी लिया है, उसको मृत्यु डरा नहीं सकती, उसे फांसी डरा नहीं सकती। इसलिए देरी मत करो, और मेरी को फांसी चढ़ाना है तो चढ़ा दो। तुम फांसी लगा दो, इससे अहंकार की मृत्यु होगी। तो अगर गलती होगी तो अहंकार की मृत्यु हो जाएगी, और मेरी गलती नहीं होगी तो मेरे को कोई मार भी नहीं सकेगा। किंतु आत्मा की तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। परमात्मा के नाम सूली मिले या सिंहासन मिले, गलत कुछ नहीं। फिर से, परमात्मा के नाम पर सूली मिले या सिंहासन मिले, ठीक है, कुछ गलत नहीं। आगे? शरीर एक बाधा है, वह भी मेरे व परमात्मा के बीच से हट जाएगा तो फिर शाश्वत मिलन होता रहेगा। जो होना है वही होगा, वही होता है। इसलिए देरी मत करो, तुम्हारी घोषणा है कि मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा। अगर मैं खुदा हूँ ये भाव भुला देगा तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा, नहीं तो फांसी पे चढ़ा दूंगा। ये अगर मैं खुदा हूँ ऐसी घोषणा हटाएगा नहीं तो। तुम जिस बच्चे को जन्म दे सकते थे उसे ही जन्म दिया, जिसे नहीं दे सकते थे उसका जन्म तुम्हारे द्वारा कभी नहीं हो सकता। कुछ भी अकारण से अचानक नहीं टपक रहा है।
वर्षा गिरने का कारण पूर्व से है, तभी वर्षा होती है। इसलिए अब रोज छाती माथा मत पीटो, मत चिल्लाओ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तुम्हें जो मिल सकता था, मान अपमान, लाभ हानि, पुत्र पुत्री, वह मिल गया, और तुम्हें जो नहीं मिलना था वह नहीं मिला। अन्यथा कोई आशा आकांक्षा मत करो। तो जैसा हो रहा है मंसूर उसी में राजी है, क्योंकि अन्यथा हो नहीं सकता। परमात्मा का न्याय मंसूर को मंजूर है। कोई शिकायत नहीं कि ऐसा क्यों हो गया। तो मंसूर को कोई विरोध नहीं है। परमात्मा का न्याय उसे मंजूर है कि जो वो चाहता है वही कर सकता है और वही करना चाहिए। मेरी कोई अलग से विरोध नहीं। जिसने जीवन को स्वीकार किया है उसे मौत को भी स्वीकार करना होगा। जिसने मंसूर ने जीवन को स्वीकार किया है तो वो मृत्यु को भी स्वीकार करेगा। जन्म को जिसने स्वीकार किया है तो वो मृत्यु को से डर नहीं सकता है। और जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं हम उसके पार हो जाते हैं। और जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं, अपमान को स्वीकार कर लिया तो अपमान के पार हो गए, मृत्यु को स्वीकार कर लिया तो मृत्यु के हम पार हो गए, बंधन को स्वीकार कर लिया तो बंधन से हम पार हो गए। जिसको भी हम स्वीकार कर लेते हैं उसके पार हो जाते हैं। और जो जिसे अस्वीकार करते हैं उसमें ही बंध जाते हैं। और जिसको हम स्वीकार करते हैं नहीं करते, अस्वीकार करते। और जिसको हम अस्वीकार करते हैं उसमें हम बंध जाते हैं। मृत्यु को अस्वीकार करते हैं, सब मृत्यु में बंधे हुए हैं। दुख को अस्वीकार करते हैं, सब दुख में बंधे हुए हैं। मृत्यु मिले, अपमान, रोग मिले, उसको पहले से ही स्वीकार कर लिया तो एक दिन प्राप्त होने पर तुम उस मात्रा में दुखी नहीं हो सकोगे। जिस बात को तुम पहले से ही निश्चित कर चुके हो कि मेरे को फेल होना है, मेरे को तो फेल होना है, और फेल का जब रिजल्ट खुलेगा तो तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम पहले से ही स्वीकार कर चुके हो कि मेरे को तो फेल होना है क्योंकि मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो जिस बात को तुम पहले से स्वीकार कर लेते हो वो जब घटना तुम्हारे साथ घट जाती है तो फिर में दुख नहीं होता है। ज्ञानी संत जगत में ऐसे रहते हैं जैसे वह अकेले हैं। तो ज्ञानी संत जगत में द्वैत भाव से मुक्त रहते हैं, ऐसे रहते हैं जैसे कि वह नींद में एक अकेला होता है। ना किसी से प्रेम, ना किसी से बैर। उसको ना किसी से प्रेम होता है, ना किसी से द्वेष होता है। ना सम्मान की आशा, ना अपमान का दुख, ना लाभ ना हानि, ना कोई द्वंद्व, ना कोई संघर्ष, ना कुछ झगड़ने को, ना कुछ कलह करने को। क्योंकि दूसरा कोई हो तब तो उससे कुछ बदला ले, धन्यवाद दे। जब कुछ अन्य है ही नहीं तो सब स्वीकार करने के अलावा अन्य रास्ता नहीं। तो ज्ञानी संत की दृष्टि में एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, एक ब्रह्म को छोड़कर दूसरा किंचित भी नहीं है। तो जब दूसरा है नहीं तो इनकार किसे करेगा, सब स्वीकार कर लेता है। संसार में व्यक्ति जैसा है उसे उसी रूप में पूर्ण स्वीकार कर ले तो दौड़ हट जाती है। फिर से संसार में व्यक्ति जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर ले तो दौड़ हट जाती है। किंतु व्यक्ति जैसा है कुछ ज़्यादा दिखाने की, होने की अभिलाषा में भाग दौड़ करता है
व्यक्ति हमेशा, और जो खुद नहीं अपने सौंदर्य को दिखाने में लग जाता है, अपने कलाबाजी दिखाने में लग जाता है ताकि लोग उसको महत्व दें। वृक्ष को देखो, पौधों को देखो, वृक्ष खड़े हैं, पौधे भी खड़े हैं, पुष्प आया तो ठीक, कली आई तो ठीक, फल आया तो ठीक, गिर गया तो ठीक, कोई विरोध नहीं है। पशु पक्षी को देखो, नदी पर्वत को देखो, जिसे जैसा होना था वैसा ही होकर जी रहे हैं। सब जी रहे हैं जैसे होना चाहिए, कुछ परिवर्तन की मांग किसी की नहीं। न नदी की मांग है, न सागर की मांग है, न पहाड़ की मांग है, न वृक्ष की कोई मांग है ऐसा नहीं ऐसा कर दो, ऐसा नहीं ऐसा बना दो, कोई मांग नहीं, स्वीकार है। वे यथा प्राप्त स्थिति में शांत एवं प्रसन्न है, किंतु यहाँ मनुष्य यथा प्राप्त में संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ता। किंतु ये मनुष्य ऐसा है कि जो जैसा देना था भगवान ने उसको वैसा ही रूप बुद्धि मन दिया, लेकिन वो उसमें संतुष्ट नहीं, कुछ परिवर्तन चाहता है। ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा कर दो। दूसरों को देख ईर्ष्या की अग्नि में दिन रात जलता रहता है। दूसरों को देखकर वो इतना आगे क्यों बढ़ गया, वो मेरे से आगे क्यों निकल गया, मेरे को उसको पीछे करना है। स्वभाव ही धर्म है, तुम जो हो उसमें ठहर जाना ही धर्म है। तुम जो नहीं हो उसमें ठहरने की चेष्टा अधर्म है। अधर्म क्या है और धर्म क्या है? जो तुम हो उसी में टिक जाओ, रुक जाओ तो ये धर्म है, और जो तुम नहीं हो उसमें तुम अपने को रोकना चाहोगे, यही अधर्म है। यदि तुम धन, पुत्र, पद, शरीर, रूप, नाम, जाति, पति पत्नी एवं परमात्मा में रमे हो तो अधर्म है। जब तुम स्वयं में रम गए, कोई पराया ना रहा, कोई दूसरा ना रहा, वही धर्म है। फिर से अगर तुम देह में, प्राण में, इंद्रियों में, पति में, पत्नी में, पुत्र में, पुत्री में, जमीन में अगर लगे हो, अटके हो, तो तुम अधर्म की ओर जा रहे हो। ये अधर्म है पत्नी, ये पति, ये पुत्र, ये मित्र, ये तुम्हारी पांचों कर्मेंद्रियां, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां, ये पंच प्राण, ये पंच कोश, ये तुम नहीं, ये तुम्हारे नहीं, पर तुम इनमें अहंकार करते हो कि ये मैं हूँ, तो यह तुम पाप के मार्ग पे जा रहे हो, अधर्म है। और मैं ये नहीं, मैं तो दृष्टा साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, यह भाव अगर मन में है तो तुम अमृत की ओर हो, तुम अमर की ओर हो, तुम कल्याण के मार्ग में हो, तुम धर्म के मार्ग में हो। ध्यान जब अपने में लौट आया, स्थिर बैठो, बार बार हिलो डुलो मत, स्थिर होकर बैठना नहीं आता। इतने बड़े हो गए अभी तक झूम रहे हो मन। ध्यान जब अपने में लौट आया, साक्षी में लौट आया, तो वह आत्मरमण हुआ। तो वो आत्मरमण हो गया कब? जब तुम्हारा मन आत्मा में लौट आया, ब्रह्म में लौट आया, चेतन में लौट आया, दृष्टा साक्षी में तुम्हारा मन लौट आया कि मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। फिर से सभी दोहराएं, मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ, 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 मैं तो अजर अमर अविनाशी 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 आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ।
मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 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 आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ। इस निश्चय में अगर आ गए तो तुम धर्म में विचरण कर रहे हो, धर्म परायण हो गए हो, धर्म में तुम स्थित हो गए हो। और तुम, मैं तो उड़िया हूँ, मैं तो बंगाली हूँ, मैं तो मारवाड़ी हूँ, मैं तो गुजराती हूँ, मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो सिंधी हूँ, अगर इसमें हो तो तुम अधर्म के खाई में गिर गए, अधर्म के गड्ढे में गिर गए। आगे ध्यान जब अपने और शेष सभी परधर्म, अधर्म एवं भय रूप है, तो उस आत्म भाव को छोड़कर जो भी भाव तुम मन में बनाओगे सब अधर्म है, सब बंधन का कारण है। गीता में कहा है परधर्म भयावह। और गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा है, अर्जुन पर धर्मो भयावह स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने आत्म भाव में ठहरना यह मोक्ष का हेतु है। स्वधर्म में इसमें प्राण भी चले जाए, मृत्यु भी आ जाए तो सहर्ष स्वीकार करो। स्वधर्मे निधनम श्रेय। पर धर्मो भयावह। और पर का धर्म, जाति का धर्म, संबंधियों का धर्म, अपनी डिग्रियों का धर्म, अपने पद का धर्म, कितना भी ऊंचा राजा महाराजा और भी ऊंचा हो जाए वो सब मौत को देने वाला। स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह। वो बार बार जन्म, बार बार मृत्यु को देगा। कौन? जो पर धर्म में अहंकार करेगा कि मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो उड़िया हूँ, मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो सिंधी हूँ, मैं बंगाली हूँ, कि मैं तो अमुक मारवाड़ी गुजराती हूँ। ये पर धर्म है। इसमें जो अहंकार करके बैठा है ये नरक को जाएगा, दुर्गति को पाएगा। क्योंकि भगवान कहते पर धर्मो भयावह। बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा, बार बार जन्मेगा और बार बार मरेगा। और जो स्वधर्म में दृष्टा साक्षी आत्मा हो उसको और जन्म लेना नहीं पड़ेगा और मरना नहीं पड़ेगा, उसे और कोई प्रकार से दुख भोगना नहीं पड़ेगा। और जिसने परधर्म में अहंकार किया है वो तो अभी भी दुखी है, आगे भी दुखी होगा। आज भी उसको शांति नहीं, आज भी तड़प रहा है दुख में, दर्द में, क्योंकि परधर्म में अहंकार किया हुआ है। वो कभी शांति को नहीं पाएगा। स्वधर्म का जिसने त्याग कर दिया, आत्मधर्म का जिसने त्याग कर दिया, वो परधर्म में तड़पता ही रहेगा। एक बार अपनी पूरी नग्नता को स्वीकार कर लो। सारे वस्त्र उपाधि को अलग करके अपनी शुद्ध सच्चाई को स्वीकार कर लो। जैसे तुम जन्म के समय निरुपाधिक अनामी आए थे, तुम अपने को पहचान लो कि अब तुम क्या अपने को मान रहे हो। अभी तुम देखो अपने को, जब माँ के गर्भ से बाहर आए थे तो तुम्हें होश आया। तुम क्या क्या अहंकार लेकर आए थे, ना हिंदू पने का, ना मुस्लिम, न जैन, न बौद्ध, न आर्य, न मारवाड़ी, न गुजराती, न पंजाबी, न सिंधी, कोई भी अहंकार नहीं था। नग्न आए थे, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, बस वही स्वीकार कर लो। लेकिन तुम तो जन्म से कुछ साथ नहीं लाए और यहाँ से कितना कचरा इकट्ठा कर लिया। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ वो हूँ, वे वो, इसी में फंसे हो। इसलिए गर्भ से जैसे आए थे वैसे ही अपने को पूर्ण नग्न स्वीकार कर लो। मेरे साथ कोई उपाधि नहीं है, निरुपाधिक सत्य हूँ। याद रहे, जो बाहर से प्राप्त हुआ है
उसमें से अपना अहंकार आसक्ति को छोड़ो। जो बाहर से मिला है, जन्म के बाद मिला है, उसमें अहंकार से निकाल दो, उस अहंकार से अपने को अलग कर लो। ये जाति भी बाद में आई, नाम भी बाद में आया, इसी प्रकार से यह पद भी बाहर से आया। तो नाम रूप जाति अहंकार सबसे अपने को अलग कर लो। मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ब्रह्म आत्मा हूँ, बस यही स्वीकार करो। सार्थक तत्व तुम हो, तुम्हारे भीतर छिपा पड़ा है, उसे खोजो एवं उसमें सोहम भाव को जोड़ो, उसमें प्यार जगाओ। फिर से सार्थक तत्व तुम स्वयं हो। कौन तत्व? सार्थक 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 तत्व तुम हो। हाँ। जो निरर्थक है उसका त्याग करो। तुम्हारे भीतर ही वह छिपा पड़ा है, उसे खोजो एवं उसमें सोहम भाव को जोड़ो। उसी चैतन्य आत्मा में सो अहम ऐसा भाव जोड़ो, वो मैं हूँ। ये ना हम देहो, मैं शरीर नहीं हूँ, ना हम मनो बुद्धि चित्त अहंकार ये सब अनात्मा है, ये मैं नहीं हूँ। न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं चित्त हूँ, न मैं अहंकार हूँ। मैं तो केवल वो चैतन्य आत्मा हूँ जो जन्म के समय आया है और जो देह की मृत्यु पर भी ज्यों का त्यों बना रहता है, वो अजर अमर आत्मा मैं हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा 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 हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा। नाचो नाचो। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 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 आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। जैसी मति तैसी गति, 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 ब्रह्ममति ब्रह्मगति, ब्रह्ममति ब्रह्मगति, ब्रह्ममति ब्रह्मगति, ब्रह्ममति ब्रह्मगति, मुक्तमति मुक्तगति, मुक्तमति मुक्तगति, मुक्तमति मुक्तगति, मुक्तमति मुक्तगति, जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, मुक्तमति मुक्त गति, मुक्तमति मुक्त गति, मुक्तमति मुक्त गति, मुक्तमति मुक्त गति, बद्धमति बद्ध गति, बद्धमति बद्ध गति, बद्धमति बद्ध गति, बद्धमति बद्ध गति, जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, मुक्तमति मुक्त गति। मुक्तमति मुक्त गति। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ।
हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा 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 हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी 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 आत्मा हूँ। जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 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 आत्मा हूँ। आगे कहते हैं, अस्तु उसे मौत छीनने से पहले स्वयं ही छोड़ दो। मौत जिसको छीनने वाली है तुम्हारे जाति को, तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारे संबंधियों को, तुम्हारी प्रॉपर्टी को, तुम्हारे पद को जो मौत छीनने वाली है, तुम उसको पहले से छोड़ दो तो दुख नहीं होगा, आनंद से देह त्याग दोगे। जो मौत जो बाद में छीनने वाली है तुम उसको पहले से ही छोड़ दो कि ये सब मैं हूँ, इटा मुनु है, इटा मुनु है, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ऐसा तुम निश्चय कर लो। इसी में तुम्हारी महानता है। और इसी में तुम्हारी बड़प्पन है, महानता है कि तुमने मौत के छीनने के पहले ही छोड़ दिया, तो तुम्हें दुख नहीं होगा, हंसते हंसते छोड़ दोगे कि तुम्हें पहले से ही झूठा मिथ्या जान चुका था, यह मैं नहीं। अन्यथा बहुत रोना पड़ेगा। नहीं तो रो रहे हो और रोना पड़ेगा। अगर तुमने मौत के आने के पहले नहीं छोड़ा उन सब मिथ्या अहंकारों को तो बहुत रोना पड़ेगा। रो रहे हो, रोते रहोगे। अस्तु निश्चय करो कि जो मरेगा, छीनेगा, मिटेगा वह मैं नहीं हूँ। तो तुम पहले से ही निश्चय कर लो कि जो मरेगा, जो छीनेगा, जो छूटेगा, जो छीन लिया जाएगा वह मैं नहीं हूँ। तो तुमको छूटने पर, टूटने पर, मरने पर दुख नहीं होगा। मध्य का मार्ग अपनावे, ना भूखे रहे, ना ज़्यादा खावे, ना घर में आसक्ति रखे, ना जंगल जाए। कहीं पर भी आसक्ति मत रखो, ना घर में, ना बाहर, न त्याग में, न वैराग में। बस साक्षी बन के रहो कि यह जन्म के पहले मेरे साथ नहीं था और अब मरने पर भी मेरे साथ नहीं रहेगा। मैं तो पहले से ही असंग आत्मा हूँ, दृष्टा आत्मा हूँ, साक्षी आत्मा हूँ। घर में रहो तो जैसे जंगल में हो, यह मध्य में ठहरना हुआ। किसी भी अति पर ना जाओ। घड़ी का पेंडुलम दोनों ओर अति पर जाता है। मध्य में रुक जाए तो संसार घड़ी बंद हो जावे। अति में मत जाओ, अति में मत जाओ, जो है उसी में स्थित हो जाओ। साक्षी भाव ही मध्य अवस्था है। आज बस इतना ही। अब हरि का जन्म मरण किसका? ये भूख प्यास किसको? सांस को। भूख प्यास किसको? प्राण को। तो सुख दुख किसको? मन को। सुख दुख किसको? और बंध मोक्ष किसको? जीव को। बंध मोक्ष किसको? कस्त्वम। तो तुम्हें विचारना, जब मैं चलता हूँ तो कौन चलता है? परमात्मा चलता है।
जब मैं देखता हूँ तो कौन देखता है? परमात्मा देखता है। जब मैं सुनता हूँ तो कौन सुनता है? परमात्मा ही मुझ में सुनता है। जब मैं बोलता हूँ तो मुझ में कौन बोलता है? परमात्मा ही बोलता है। जब खाता हूँ तो मुझ में कौन खाते हैं? परमात्मा ही खाते हैं। जब मैं पीता हूँ तो कौन पीता है? परमात्मा ही पीते हैं। और जब मैं सोता हूँ तो कौन सोता है? परमात्मा ही सोता है। और जब मैं उठता हूँ तो कौन उठता है? परमात्मा ही उठता है। मेरे देह की प्रत्येक क्रिया परमात्मा के द्वारा होती है। मेरे देह की प्रत्येक क्रिया किसके द्वारा हो रही है? जो भी कर्म होगा सब परमात्मा के द्वारा होता है। और वो चेतन परमात्मा कौन है? कस्तवम, वो मैं स्वयं आत्मा हूँ। ऐसा निश्चय हमें करना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते मन में एक ही चिंतन रहे कि मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। मैं तो दृष्टा साक्षी जैसी मति तैसी गति, जैसी मति जैसी मति। मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ तो तुम दृष्टा साक्षी आत्मा रहोगे। और मैं बद्ध जीव हूँ तो बद्ध जीव रहोगे। जैसा तुम जैसी मति बनाओगे बस वैसी तुम्हारी गति होगी। इसलिए शुद्ध मति बनाकर रखो कि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। 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 मैं तो सत्य चित्त आनंद 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 आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, मुक्त मति मुक्त गति, मुक्त मति मुक्त गति, बद्ध मति बद्ध गति, बद्ध मति बद्ध गति, जैसी मति तैसी गति, जैसी मति। तैसी गति। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। और सभी लोग प्रेम से प्रसाद ग्रहण करेंगे। अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे, इस स्थान पर ही मिलेगा। सब शांत विषय मन में यही चिंतन करे कि मैं तो सत्य चित्त आनंद। जब तक प्रसाद मुंह में ना आए तब तक यही मन मन में करो। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मैं तो सत्य चित्त आनंद। ये मर्दों का गाओ, भजन करो शुरू। अब दूसरी बात भी सुन लो, दोनों बातें समझो। एक देह के बारे में भी समझो और एक अपने बारे में भी समझो। अपन देह से न्यारे हैं। अपन देह से, देह जन्मा है मरेगा, जन्मा है मरेगा। तो ये सारा संसार मुर्दों का गांव है। शुरू करो। साधु ये मुर्दों का गाँव। सब मरेंगे, सब मरेंगे। साधु ये मुर्दों का गाँव। साधु पीर मरे पैगंबर मरी है।
राजा मरी है, प्रजा मरी है। राजा मरी है, प्रजा मरी है। मरी है वैद्य और रोगी, मरी है वैद्य और रोगी। साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु ये मुर्दों का गाँव। साधु चंदा मरी है, सूरज मरी है। चंदा मरी है, सूरज मरी है। मरी है सब पर प्रकाशा, मरी है सब प्रकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरी है। 14 भुवन के चौधरी मरी है। इन्हों की क्या आशा, ये क्या साधो ये मुर्दों का गाँव, साधु गुरु मरी है, शिष्य भी मरी है। इधर इधर मर गए राम और कृष्ण, गोरख मर गए, मछिंदर मर गए। मर गए शंकराचार्य, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु जोगी मरी है, भोगी भी मरी है। मरी है 184, ब्रह्मा मर गए, विष्णु मर गए। मर गए शंकर ध्यानी, साधु ये मुर्दों का गाँव, घूम जा मुर्दों का गाँव, साधु इधर देखिए पापी मरी है, धर्मी मरी है। मर गए स्वर्ग सम्राटा, सीता मर गई, राधा मर गई। मर गई उमा और लक्ष्मी, साधु ये मुर्दों का गाँव, इधर साधु ये मुर्दों का गाँव,
माता मरी है, पिता भी मरी है। मरी है नाना नानी, पति मरी है, पत्नी भी मरी है। मरी है दादा दादी, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु राम मरी है, री भी मरी है। बची है ना कोई रे रे, एक मैं ही अमर आत्मा हूँ। दूजा झूठा संसारा, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु कस्त्वं कस्त्वं, तो जन्म मरण किसका? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? बंध मोक्ष किसको? प्रेम से प्रसाद लो, प्रेम से प्रसाद लो। और मांगो, चाहिए तो ले लो, और भी। इधर देखो, इसमें भी दे दो।